आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर चर्चे हैं भारत की एक शादी की, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। जो पीएसएल देखने वाले हैं उन्हें यह है कि कैरन पोलार्ड कहां पर चले गए पीएसएल को छोड़ के। जो राशिद खान के पसंदीदा लोग हैं उन्हें यह है कि राशिद खान इन दिनों किस शादी में हैं। और उसके अलावा बड़े बड़े नामवर जो लोग हैं कि एलॉन मस्क को शादी का कार्ड किसने भेजा है, मार्क जकरबर्ग किसकी शादी में गए हैं, बिल गेट्स किसकी शादी की इनविटेशन के ऊपर वहां पे चले गए। बड़े बड़े स्टार्स कहां पे हैं। सन 1988 में बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिसने ना सिर्फ एक नई जोड़ी को मुतारिफ करवाया था बल्कि एक नया ट्रेंड भी शुरू कर दिया था। वो फिल्म थी अदाकार अनिल कपूर की और माधुरी दीक्षित उस फिल्म के अंदर मौजूद थी। फिल्म का नाम था तेजाब। उसमें एक गीत था जो बाद में शामिल किया गया था और वो गीत बहुत मशहूर हुआ था और उसी गीत का हमने अमली नमूना इन दिनों में देखा है। गीत था तुमको हम दिलबर क्यों माने। उसमें कुछ मिसरे इस तरह के थे कि इसको नचाया तो क्या किया, उसको नचाया तो क्या किया, श्री देवी को नचाओ तो जाने। इस तरह एक बंद उसके अंदर यह भी था कि माना कि इतनी धूम से जलसा कराया आपने, दुनिया में जो मशहूर है सबको बुलाया आपने, उसको बुलाया तो क्या किया, इसको बुलाया तो क्या किया, अमिताभ को बुलाओ तो जाने। लेकिन यहां पे ये सारी छोटी चीजें रह गई हैं। पैसे का कहा जाता है कि पैसा हर किसी का बाप होता है और गरीबी की कोई मां भी नहीं होती। ये फिल्म इंडिया के अरबपति मुकेश अंबानी के दूसरे बेटे अनंत अंबानी की पैदाइश से कोई 7 साल पहले आई थी और उनकी होने वाली अहलिया राधिका जो है उनकी पैदाइश से कोई 6 साल पहले आई थी। लेकिन यूं लगता है कि इन्होंने इस गीत से इस कदर तरकीब हासिल की कि अमिताभ बच्चन समेत दुनिया भर से सेलिब्रिटीज का मजमा लगा दिया और इंडिया के 3 मौजूदा जो सुपरस्टार्स हैं, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, उनको एक स्टेज के ऊपर इकट्ठा कर दिया है। जबकि श्रीदेवी की जो बेटी है जानवी कपूर समेत दुनिया की मशहूर गुलकारा रेहाना को भी रक्स करवाया है। माजी में भी एक ऐसा ही हुआ था। माजी में आज से चंद साल पहले वहां पे चर्चे हो रहे थे कि इतना पैसा किसकी शादी पे लगा, तो इनकी बहन की शादी पे लगा था। अभी जब उनकी अपनी शादी है तो उस पे सोशल मीडिया पे इस बात पे चर्चे हैं कि कौन कौन आया है, किस किस को दावत नहीं मिली। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कोई नहीं कर सका वो मुकेश अंबानी के पैसे ने कर दिखाया। तकरीबन 10,000 लोगों को दावतनामे भिजवाए गए। 2,000 से जायद जो है वो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज है। सोशल मीडिया पे इस बात का इतना शोर मच रहा है कि रिहाना को इनकी परफॉर्मेंस के लिए कितने पैसे दिए गए हैं और दूसरे लोगों को कितने पैसे दिए गए। पैसों के हवाले से अगर देखा जाए तो रिहाना के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 52 करोड़ इंडियन रुपीस लिए हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 अरब से भी ज्यादा बनता है। पैसों की बातों से कतई नजर ये देखना है कि तीनों खान क्योंकि एक साथ नजर नहीं आते, क्योंकि अगर कोई फीस अदा भी की गई है तो ना तो लेने वाले ही बताएंगे ना ही देने वाले मुंह खोल के बताएंगे। लेकिन इंडियन मीडिया जो है उसके अंदर ये बताया जाता है कि गुलकारा रेहाना जो है उन्होंने 50 करोड़ इंडियन रुपए से ज्यादा का मुआवजा लिया है। जबकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस वहां का जो इदारा है उसके मुताबिक रेहाना प्राइवेट परफॉर्मेंसेस के 15 लाख से 80 लाख डॉलर अमेरिकी चार्ज करती हैं। और इंडिया का एक खबर सा इदारा है पीटीआई, पाकिस्तान वाली जमात पीटीआई नहीं, ये इंडिया का खबर सा इदारा है। उसने ये लिखा है कि इंडिया के अरबपति ताजर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी से पहले मुनक्किद की जाने वाली 3 रोजा तकरीब में दिलचस्पी रखने वालों के लिए शायद सबसे हैरत अंगेज नजारा 3 खानों यानी आमिर, शाहरुख और सलमान का एक साथ आना था। सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया उनके रक्स करती हुई वीडियोस वायरल हैं। पीटीआई खबर ऐसा इदारा ये लिखता है कि शाहरुख, सलमान और आमिर इनके एक साथ फिल्म में काम करने के मुंतजर जो शायकीन थे उनकी मुश्तरका स्टार पावर को एक छोटी सी झलक उस वक्त मिली है जब तीनों ने रामचरण, जो जनूबी हिंद के मारूफ अदाकार हैं, उनके हमरा नाटो नाटो के मशहूर रक्स पे कदम से कदम में लाने की कोशिश की और उन्होंने रक्स किया तो वहां के जो लोग हैं वो झूम उठे। इस गीत को, ये जो गीत जिसके ऊपर रक्स किया गया है, इस गीत को गुज़श्ता साल ऑस्कर इनाम से भी नवाजा गया। लेकिन जब नाटो नाटो पर इन खानों का जोर नहीं चला तो सलमान ने फिर चार्ज संभाला और आमिर और शाहरुख के साथ अपनी फिल्म मुझसे शादी करोगी के अपने हिट गाने जीने के हैं 4 दिन पे अपना जाना पहचाना रक्स तौलिया डांस उन्होंने जो उस वक्त मुतारिफ करवाया था उस पर परफॉर्म किया है। उसके बाद फिर आमिर की बारी आई तो आमिर खान ने अपनी फिल्म रंग दे बसंती के गीत मस्ती की पाठशाला पे कदम थिरकना शुरू कर दिए। तो फिर शाहरुख खान की बारी आई तो शाहरुख खान कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने अपनी फिल्म दिल से के गीत चल छैया छैया पे रंग जमाना शुरू कर दिया जो मशहूर जमाना रहा। तो इन खानों के अलावा
अगर देखा जाए तो सैफ अली खान जो थे वो अपनी अहलिया करीना कपूर के साथ वहां पर मौजूद थे। इस स्टेज से गुजरे जहां पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ अपने गीत सुना रहे थे। ये पहला मौका था कि जब 3 खान एक स्टेज पर मौजूद थे, जबकि चौथा खान भी अपनी अहलिया के साथ वहीं पे मौजूद था। शाहरुख खान और सलमान खान की एक जमाने तक जारी जंग की बात सभी ने सुनी हुई है, लेकिन फिर उन्हें एक सियासी रहनुमा जो थे बाबा आजमी, उनकी जानिब से मुनक्किदा इफ्तार पार्टी पे एक साथ एक दूसरे को गले लगाते भी देखा गया था। उसके बाद से दोनों कई मौकों के ऊपर साथ दिखाई देते रहे, लेकिन आमिर खान जो मुख्तलिफ मौकों के ऊपर भी नहीं जाते, जो तकारीब के अंदर भी नहीं जाते, जो अवार्ड सेरेमनीज के अंदर भी नहीं जाते, वो यहाँ पे मिले। एक बार फिल्म साज फराह खान ने तीनों खानों को एक साथ लाने के बारे में कहा था कि इन्हें तो खुदा भी एक साथ नहीं ला सकता। उसके बाद इस बाबत गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि इन सबको अपने साथ कोई क्यों नहीं ला सकता। आमिर खान ने अब से कोई 30 साल पहले सलमान के साथ अंदाज अपना अपना नामी एक कॉमेडी फिल्म की थी जो काफी मकबूल हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद से इन दोनों ने एक साथ कोई भी फिल्म नहीं की थी। लेकिन आप ये देखिए कि पैसे की ताकत कितनी होती है। शाहरुख खान और सलमान खान ने भी फिल्म करण अर्जुन कुछ कुछ होता है, हम तुम्हारे हैं सनम, उसमें एक साथ काम किया हुआ है, लेकिन फिर आमिर और शाहरुख की जोड़ी वाली कोई भी फिल्म अभी तक नहीं आई। लेकिन आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट, उसके प्रीमियर के ऊपर शाहरुख खान और आमिर खान एक जमाने के बाद एलानिया तौर पे गले मिले थे। लेकिन तीनों एक साथ आज बड़ी बड़ी शख्सियात आई हैं, लेकिन इन तीनों का एक साथ आना वो भी इस वक्त जेर बहस है, क्योंकि अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में तो यही उनके स्टार्स हैं। स्टार्स तो पूरी दुनिया से आए हैं। रेहाना अब दुनिया भर की स्टार हैं, वो भी वहां पे आई हैं, लेकिन सारे साथ में नाचते रहे। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने एक वक्त कहा था कि फिल्म की कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक साथ काम कर सकें, जिसमें सलमान और शाहरुख के साथ मैं काम कर सकूं। मैंने तो इन दोनों के साथ काम करने से कभी इनकार नहीं किया, अच्छी कहानी मिलेगी तो साथ काम कर लूंगा। सोशल मीडिया पे जहां लोग जामनगर में होने वाली तकरीबात के वीडियोस शेयर कर रहे हैं, उसके मुतालिक खबरें शेयर कर रहे हैं, वहीं तीनों खानों के फैंस इन तीनों के एक साथ आने पे बहुत खुश हैं, जबकि बहुत से लोग दौलत की कुव्वत की बात करते हैं जो गुज़श्ता 35 वर्षों में कोई भी बॉलीवुड हिदायतकार नहीं कर सका, बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर नहीं कर सका, बॉलीवुड का कोई राइटर नहीं कर सका जो इन तीनों के बारे में करके दिखाए, लेकिन उसे अंबानी के पैसों ने कर दिखाया। सोशल मीडिया के ऊपर अब तबसरे हो रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि इन्होंने जब अपनी एक औरत है, उसने ये कहा कि जब अपनी वालिदा से मैंने ये कहा कि देखें आमिर, शाहरुख और सलमान एक साथ डांस कर रहे हैं, तो उनकी वालिदा ने कहा ठंड रखो, इन्होंने इसकी फीस ली है, ये सब बगैर पैसे के तो हिलते भी नहीं है। इसके अलावा लोग इस पे भी बात कर रहे हैं कि किसके साथ क्या सलूक किया गया। एक वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर है जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं वो एक बस में चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पे लोग ये अब राय रख रहे हैं कि सिर्फ अंबानी इतने सारे सेलिब्रिटीज को आम बारातियों की तरह गाड़ी के अंदर बैठा सकता है या बस में बैठा सकता है। लोग नीचे बैठे हुए हैं, ये जो कभी अपने सोफे नहीं छोड़ते वो लोग भी नीचे बैठे हुए हैं। कभी नहीं सोचा था कि सेलिब्रिटीज को इस तरह बस में मकामी लॉन्डों की तरह भर लिया जाएगा। इन्हें बस में देख के बहुत सारे लोगों के दिल भी खुश हुए हैं कि यार ये सेलिब्रिटीज जो बनी फिरते हैं ये इस तरह बस के अंदर बैठेंगे। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स भी इसी तरह बस में सफर करते हैं, तो इन लोगों ने कर लिया तो क्या हुआ। क्रिकेटर्स की बात और है, खिलाड़ी और तरह का होता है, ये सेलिब्रिटीज और तरह की होती है। कंगना रनावत को ना बुलाने के ऊपर भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं। कुछ लोग अजय देवगन के बारे में बातें कर रहे थे कि अजय देवगन को नहीं बुलाया गया, लेकिन अजय देवगन वहां पे नजर आए हैं। इसके अलावा मशहूर सेलिब्रिटीज के अंदर क्रिकेटर्स की अगर बात करें, सचिन तेंदुलकर हैं, उनकी अहलिया है, महेंद्र सिंह धोनी है, उनकी अहलिया, राशिद खान, कैरन पोलार्ड और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वहां पे बुलाया गया। दुनिया भर की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। माजी के अंदर भी इसी तरीके की शादी हुई थी। अभी अंबानी साहब के बेटे की हो रही है, पहले उनकी बेटी की शादी थी, उस वक्त भी बड़े धूम धड़के हुए थे, उस वक्त भी बहुत चर्चे हुए थे। लेकिन ये उस वक्त के चर्चे जो थे वो अब के चर्चों में कुछ मान पड़ गए। वो उस वक्त की बड़ी शादी थी और ये अब तक की तारीख की बड़ी शादी है। उस वक्त इंडिया का शहर उदयपुर जो था वो दुनिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज के जमा होने पे मौजूए बहस बना हुआ था। ये पहली बार नहीं है कि वहां पे इतनी बड़ी शादी हुई। पहले मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी भी इस तरीके की हो चुकी है। ईशा अंबानी की शादी में अमेरिका की साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन भी आई थी, और अब रेहाना आई है तो उस वक्त अमेरिकी गुलकारा बेयोंसे वहां पे आई थी। ईशा अंबानी की शादी
भी किसी नॉर्मल शख्स से नहीं थी, वो एक अरबपति के बेटे ही से ही थी। आनंद पेरामल से हुई थी, लेकिन शादी की तकरीब हफ्ते से शुरू हुई और मीडिया में मेहमानों की शादी की मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत के लिए उस वक्त 100 चार्टर्ड तैयारे जो थे वो इन लोगों को लाने के लिए थे, जिसमें सेलिब्रिटीज थे जिनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से था, और भी बहुत सारे लोगों से था। और वहां पे जो सहाफी लिखते हैं, सहाफियों ने यह लिखा था कि अब तक की भारत की तारीख की सबसे महंगी शादी थी। उस वक्त बियोंसे ने संगीत की तकरीब में अपने फन का मुजाहिरा किया था और उन्होंने अपनी जो तस्वीर इंस्टाग्राम पे शेयर की थी उसमें जरो जवाहिर से बने हुए लिबास दिखाई दे रहे थे। उस वक्त, ये अब की बात नहीं है, ये आज से कोई तकरीबन 8 साल तकरीबन पहले की बात होगी। मुकेश अंबानी, उस वक्त उनकी दौलत ये थी कि 47 अरब अमरीकी डॉलर थी। अभी आप ये देख लें कि कितना डॉलर का रेट बढ़ा है। आ, पहले वो कितने भारतीय रुपए का होता था और अब कितने भारतीय रुपए का है, और फिर इसके अंदर कितना इजाफा हो चुका था। और बहुत सी और भी शादियां इसी तरीके से होती रही हैं, लेकिन एक पैगाम वही है कि पैसा अगर किसी के पास होना तो वो किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। पैसा कमाने का गुर भी होना चाहिए। वो गुर किस किस के पास है? जिनके पास गुर है वो खुद ही इस वक्त घुटने टेके बैठे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पैसा, बाप अगर बन भी जाए तो औलाद को अपनी मर्जी से भी चला सकता है, वैसे औलाद मर्जी से नहीं चलती। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।